क्या आपने कभी सुना है कि एक गाड़ी लेकर जब आप मार्केट चले जाएं और आप उस मार्केट में तंग गली में फंस जाएं तो क्या गाड़ी अपने आप रिवर्स होके आ सकती है? तो उसका जवाब है टाटा हैरियर डॉट ईवी। और आज मुझे मौका मिला है एक्सपीरियंस करने का टाटा हैरियर डॉट ईवी, चलाने का नहीं तो चलाने वक्त मैं नजर आऊंगा इसकी स्टीयरिंग पर जब मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ऑफ रोडिंग और इसके फीचर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और वो कैसे ऑपरेट होती हैं, एडास लेवल 2 कैसे काम करता है, पार्क रिवर्स आपको किस तरीके से करने को मिलता है, बाहर निकल जाइए इस चाबी से गाड़ी को पार्क कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने इस एक्सपीरियंस जर्नी में आपको सब कुछ बताते हैं टाटा हैरियर डॉट ईवी के बारे में। तो भैया अगर आप दिलचस्पी रखते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी से जिसकी रेंज 600 प्लस किलोमीटर की हो और ऑल व्हील ड्राइव हो, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए भैया हैरियर ईवी के परफॉर्मेंस को दिखाते हैं आपको। तो 0 to 100 में एक ड्रैग रेस देखिएगा इस वाले पार्ट में, और यहीं पर हम करेंगे 0 to 160। मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, किसी कोई मुझे एक्सपीरियंस करवा रहा है क्योंकि ये दूसरी तरीके का एक एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम इसको एक्सपीरियंस करवाते हैं आपको और फिर आपको लेके चलेंगे एडास वाले सेक्शन में। लाइट स्टार्ट, बूस्ट मोड एक्टिवेटेड। ये बूस्ट मोड एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पे। और ये ओ भाई now it's high speed trap 0 to 160. We will see how car is stable in 160 because of its dual motor. 1 2 3 and go. हंड्रेड 140 50 60 70। हैरियर ईवी में आपको एडास के कई सारे फीचर्स मिलते हैं और अब हम टेक सेशन में उन्हें एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ भाई साहब हैं, इनके साथ में हम एक्सपीरियंस करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से क्या चीज़ काम करती है। तो अभी तक देखा आपने हैरियर फास्ट कितनी है, अब हम देखेंगे हैरियर सेफ कितनी है। स्पीड के साथ सेफ्टी भी जरूरी है। सेफ्टी जरूरी है। सो एडास में हमारे पास फंक्शंस हैं ACC एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट, जो आज हम फीचर कर रहे हैं। अभी जैसे मैं इसको क्रूज सेट कर रहा हूँ एट 40 एंड अभी हम एक लेन में हैं। जैसे मैं सपोज गाड़ी लेन से बाहर जा रही है, इस साइड को जा रही है, तो ये अपने आप उसको करेक्ट करके लेन के सेंटर में रखेगी। बेसिकली एडवांस ड्राइव असिस्ट सिस्टम ये होता है। ये छोड़ने के लिए नहीं होता है। तो ये अपने आप करेक्ट करके आपको एक लेन में, दोनों लेन के बीच में बना के रखेगा। तो नेक्स्ट इज ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। अगर हम किसी भी साइड का इंडिकेटर प्रेस करते हैं तो उस साइड का ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ऑन हो जाता है। इस स्क्रीन को हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं थ्रू सेटिंग्स, एंड लेफ्ट प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड का दिखाने लगता है। ठीक है, तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर इस तरीके से काम करता है। धूप में ठीक दिखा रहा है जी, क्वालिटी ठीक है। तो अभी हम करेंगे इमरजेंसी ब्रेकिंग डेमो। इन केस कभी हमें पैनिक में ब्रेकिंग करनी पड़ती है हाँ, तो ये गाड़ी अपनी हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर देती है, सो दैट अदर व्हीकल्स को पता रहे इस गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेकिंग की है, तो वो संभल के अपनी ब्रेकिंग कर सकते तो अभी हम इमरजेंसी ब्रेकिंग करेंगे। हैं। हज़ार्ड लाइट्स ऑन है। ओके, ये अपने आप बंद भी हो गई। आपने बंद हो जाए। तभी इस वाले टेस्ट में पास है। हाँ, नेक्स्ट हम बहुत एक यूज़फुल फीचर के बारे में बात करेंगे, ISA इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट। ठीक है। इंडिया के लिए फीचर बहुत यूज़फुल है। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद स्पीड लिमिट्स चेंज हो जाती हैं, कभी 60 आ जाता है, कभी 80 आ जाता है, कभी फिर 60 आ गया, कभी फिर 80 आ गया। तो वो हम बोर्ड्स को असेस नहीं कर पाते और हमारे हाईवे पेनल्टीज एंड फाइन्स आते रहते हैं। हाँ, तो ये क्या करता है, जैसे वो बोर्ड्स आपको दिख रहे हैं 40 के, ये इन बोर्ड्स को रीड कर लेता है। अच्छा। हमें यहाँ वार्निंग दे देगा। लेट से हम 60 पे क्रूज़ कर रहे हैं, ये हमें बता देगा कि स्पीड लिमिट इज़ 40 एंड एक डाउन एरो हमें शो करेगा, सो
तो सिर्फ हमें एक बटन दबाना है माइनस का, हाँ ये वो बोर्ड वाली स्पीड को अडेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो अभी हम ये हमने 60 पे डाल दिया, 62। हाँ अब ये बोर्ड्स क्रॉस करते ही हम्म, ये बता रहा है कि 40 स्पीड है एंड डाउन एरो में शो कर रहा है। हम एक बार टैप करेंगे ये अपने आप उस स्पीड पे आ जाएगा। उस लिमिट पे आ जाएगा, उसमें ये, चल ये बोर्ड्स को भी एसेस कर रहा है, प्लस मैप्स के अंदर जो स्पीड सेट है जहाँ पे हाँ। उनको भी रीड करके उनका भी इंफॉर्मेशन हमें देगा। ओके। जिन रोड्स की स्पीड मैप पे अपडेटेड है हाँ वो भी आएगा, प्लस ये ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन भी करेगा, दोनों काम करेगा। अब क्या खेलेंगे यहाँ? अब हम करेंगे रिवर्स असिस्ट। इसके लिए हमने एक डेमो मार्केट बनाया है। हाँ। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, हम किसी टाइट जगह में चले गए हैं हाँ। और हमें वहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते, हमें रिवर्स ही आना है। हाँ हाँ तो हम एक बटन प्रेस करेंगे रिवर्स असिस्ट, हम्म, जिससे वो गाड़ी अपने आप बैक आएगी। वो कैसे बैक आएगी, ये गाड़ी लास्ट के 50 मीटर्स को हाँ अपनी मेमोरी में रखती है। हम जिस अच्छा। भी एंगल से गए हैं हाँ। वो 50 मीटर्स उसी एंगल से वापस आ जाएगी अपने आप में कुछ अपने करने की आप। जरूरत कुछ नहीं नहीं है। करना, हमें ना फिट यूज़ करना है ना हैंड यूज़ करना है। तो ये सबसे कमाल का फीचर है। आप कहीं क्या, अगर हमारे पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, हाँ लेट्स से कोई बंदा आ गया, हाँ तो ये गाड़ी ब्रेक मारेगी, रुकेगी, 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाएगा। 30 अच्छा। सेकंड के लिए वेट करेगी कि अच्छा। वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो जाए। ओके। अगर वो क्लियर हो गया ये फिर रिज्यूम कर लेगी। हाँ हाँ अगर वो 30 सेकंड तक ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर नहीं हो गया हाँ हाँ। तो ये रिवर्स असिस्ट अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये हम मार्केट में आ गए हैं। हाँ, ये हम एक मार्केट में। अब पूरा मतलब जनरेटर भी खड़ा कर रखा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे रिवर्स असिस्ट assist करना है। है बस। ठीक है। हाथ और पैर दोनों हटा देने हैं। हाथ पैर यहाँ पर हटा हमें इंडिकेशन भी आता रहेगा कितने मीटर्स हमारे रह गए। लिए। अच्छा। अब स्टीयरिंग मूवमेंट हमने जैसा जैसा किया था वैसा ही रहेगा। अच्छा जो भी हम लाइन से घुसे हैं उसी लाइन से वापस जाएंगे। ओके, मतलब देखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, मेरे पैर और हाथ दोनों फ्री हैं। इसको मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। तो पूरा हो जाएगा तो अपने आप रुक जाएगी। हाँ, पूरे 50 मीटर्स पे ब्रेक। अभी 8 मीटर बचा हुआ है, 6 मीटर बचा हुआ है, 5 4 3 2 1 0 और ये ब्रेक। तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल अब टेस्ट कर रहे हैं Harrier.ev का, और देख सकते हैं सामने वाली जो गाड़ी जा रही है उससे एक डिस्टेंस हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, और उसके पीछे पीछे जो उस गाड़ी की रफ्तार होगी उसी पर ये चलती जाएगी। बहुत सारी गाड़ियों में फीचर आता है, बट फिर भी देख लीजिए Harrier.ev में ये कैसे काम करता है। तो भैया अब टेस्ट करेंगे इमरजेंसी ब्रेकिंग। अगर गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई आ जाए तो क्या होगा। ये गाड़ी खुद ब्रेक कर लेती है। देखिए सामने इंतज़ार कर रहे हैं हमारे, ये गुड्डे लगा रखे हैं, आदमी नहीं है, ऐसे ही बना रखे हैं, बट देखते हैं। ओह बहुत बढ़िया, वो दिखाएंगे। अभी इसने डिटेक्ट किया है कि ये सेफ पार्किंग है हमारे लिए। हम इसको टैप करेंगे तो ये कार ने डिटेक्ट किया है कि यहाँ पर सेफ पार्किंग है। फिर हम चूज़ करेंगे रिमोट पार्किंग। तो भैया देख लीजिए किस तरीके से ये गाड़ी खुद पार्क होती है। तो वहाँ पर उसने डिटेक्ट किया है। आप गाड़ी से बाहर निकलिए, देखिए गाड़ी में कोई नहीं बैठा हुआ है, और ये भैया आ गए बाहर। हमारे ड्राइवर साहब चाबी देख लीजिए, अब इसी चाबी से खेलने वाले हैं। पूरी चाबी ये देख लीजिए, ये चाबी से खेलने वाले हैं। और अब देखिए टाटा हैरियर को पार्क करने के लिए ना गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए उन भैया ने क्या है, चाबी अपने हाथ में ले रखी है, और ये गाड़ी आप ये देखिए वो अपने ऑटोमेटिकली आप गाड़ी कर रही है। यहाँ दबा रहे हैं, सिर्फ ये बटन और ये प्रेस गाड़ी बटन में सिर्फ आगे पीछे है। आगे पीछे नहीं, सिर्फ प्रेस होल्ड करके रखना है ताकि गाड़ी को कमांड चली जाए कि अब गाड़ी पीछे आ जाए। ठीक है। वो जो भी करना है वो सब अपने आप करेगी, लेफ्ट राइट। अच्छा मानो आगे पीछे गाड़ी खड़ी है तो बीच में ऑटोमेटिकली हो जाएगी हाँ। पार्किंग।
टाटा हैरियर को अगर कहीं पार्क करना है तो उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। Harrier.ev की बात कर रहा हूँ, और जैसे कि यहाँ पर इसे पार्किंग नहीं, नज़र आया इस जगह पे। मुझे जस्ट होल्ड ये करना देखिए है। यहाँ पे बना रखा है डेमो ये अपने देने आप के लिए, इसने select किया और हुआ parking गाड़ी spot। से भैया बाहर निकल गए हैं और ये गाड़ी अपने आप आगे पीछे आ रही है। कैसे आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस गाड़ी में कोई नहीं बैठा है, देखिए, ये देखिए जादू हो रहा है यहाँ पे। और अपने आप ये गाड़ी मतलब अपने आप ये देखिए, ये अपना डिटेक्ट कर रही है और ये अपने इस स्पेस में आके पार्क हो जाएगी। तो देखिए आ रही हो, कितने परफेक्ट पार्क होगी, यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। और ये आई, आजा आजा आजा, थोड़ा सा मुझे लगता है आगे जाएगी नहीं। और यहाँ पर आके ये गाड़ी पूरी तरीके से यहाँ पे अभी थोड़ा और आगे जाएगी नहीं। यहाँ पर स्टीयरिंग इस तरीके से घूमा और ये गाड़ी यहाँ पर हो गई पूरी तरीके से पार्क, और देख सकते हैं गाड़ी में कोई नहीं बैठा है। तो भैया हम शुरू कर रहे हैं रॉक क्रॉल मोड से, और यहाँ पर हमने इसे इंगेज कर दिया है और गाड़ी को रख दिया है डी में। बढ़ाते हैं थोड़ा आगे और इसकी उस योग्यता को टेस्ट करते हैं जिसके लिए हम सवेरे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखो क्या है, छोटी सी जगह पे लेके टर्न भी हो जाती है, तो इसकी एक एबिलिटी ये भी है। अभी हम इसे मतलब अमूमन टाइप पे क्या होता है, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग भैया ऑफ रोडिंग से शुरुआत कर रहे हैं, तो मतलब ये भी अच्छी चीज़ हो सकती है। और देखो आराम से, जब आप ख़राब पैच पे होते हैं तो बेसिकली आपको गाड़ी को आराम से निकालना होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है सच में यार, मतलब अंदर फील नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं मैं कितना हिल रहा हूँ, और बाहर पत्थर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। तो एक टास्क तो यूँ पलक झपकते ही कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा टास्क लेंगे, और उस टास्क का नाम क्या है, उसमें क्या मोड यूज़ करेंगे भैया से पूछते हैं। तो क्या करेंगे भैया अभी हम लोग रॉक क्रॉल ही यूज़ करते हैं, लेकिन इधर क्या टेस्ट कर रहे हैं कि जब गाड़ियाँ व्हील्स आर गोइंग फ्री, हम लोग वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पता चलता है, गाड़ी कैसा व्हील का, देखो ये स्लिप हो रहा है तो पावर इसमें भेजते हैं, दैट्स हाउ द इट विल मेक व्हीकल टू गो फास्ट। पावर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे इस गाड़ी का। तो अभी ये निकल जाएगी, सामने गाड़ी चल रही है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं किस तरीके से ये अपना टास्क कंप्लीट करती है। और लिटरली मतलब ये वो चीज़ें हैं जो एक गाड़ी में, अगर आप शहरी कंडीशन में हो या आप गाड़ी गाँव में यूज़ करते हो, तो उसे ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। और ये जो क्वाड ड्राइव बोल रहे हैं, बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव है, ये किस तरीके से अपनी चीज़ों को करती है ये दिखाते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम करते हैं आक्रमण, और मोड है क्रॉल। और हमने यहाँ पर 360 डिग्री कैमरे को भी इंगेज कर दिया है, जिससे दिखता रहे कि हम जा कहाँ से रहे हैं। तो देखिए ये कर दिया है, और इसको हम ट्रांसपेरेंट मोड पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसे आप इंगेज करिए सर, हम चाहते हैं यहाँ पर आ गए, यस, और हमने इसे कर दिया है ऑन। अब देखिए अब और मज़ा आएगा। देखिए अब हमारे पहिए कहाँ हैं, अमित द्विवेदी, मतलब लिटरली आराम से देख सकते हैं। और ये गया, और ये, और ये, और ये, ओके, और आराम से हम निकल गए हैं। तो इसका ये वाला टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी चीज़ें और बाकी हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग में बहुत सारे टास्क आते हैं जब आप किसी ऐसे कंडीशन में होते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसको क्या बोल रहे हैं, ये टनल, ये टनल। जब आप किसी टनल से निकलते हो तो क्या होता है, मतलब यहाँ पर भी मोड चेंज करने वाले नहीं है, क्रॉल मोड ही है। टिल देयर वी आर गोइंग इन द सेम। हाँ, तो अपना रॉक उसी पे, रॉक क्रॉल पे ही रहेंगे, और हमने इस पर भी आक्रमण कर दिया है। और ये बड़े आराम से टनल से निकलोगे तो किस तरीके से निकलोगे देख लो। और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ये वाला फीचर बड़ा मज़ेदार है, मतलब आपको नीचे का A to Z पता चलता रहेगा। अब हमें उस तरफ लेना है, ओके। Harrier.ev बोले तो डिलीट इम्पॉसिबल इनका टैग लाइन है, और जो इम्पॉसिबल है वही करके हम देख रहे हैं। शायद इनका पूरा जो डिज़ाइन उन्होंने किया है इसी वजह से ऐसा डिज़ाइन किया है। तो अभी हमारे सामने जो आया है, अब ये 3D के साथ हम जाएंगे और मोड़ ही रखेंगे। यस, तो ये सब कुछ रॉक क्रॉल पे ही हो जाएगा। उसके बाद सैंड है। अच्छा, उसके तो बाद ये हम आप क्या टेस्ट कर रहे हैं अभी? अभी वी आर नेगेटिव साइड इंक्लाइन, एक साइड ऐसा करके। हाँ, नेगेटिव साइड इंक्लाइन इसे बोलते हैं, और ये अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं। और 360 डिग्री को हमने ऑन कर दिया है, और ये भैया ने हाथ उठाया है कि रुक जाइए, हाँ। और हम यहाँ पर रुक गए हैं। और अब देखिए, देखते हैं, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अपना देखते जाइए। थोड़ा उस तरफ। हाँ, ओके,
और ये हम निकल गए हैं और मुझे लगता है एक और मोड हमारा इंतज़ार कर रहा है जहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो भैया अभी हम लोग अब सामने आ गया है अपना सैंड। sand- तो हम भैया देखो सैंड मोड हमने इंगेज भी कर दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट फिर भी सैंड मोड तो सैंड होता है। तो सैंड को हमने अच्छे से यहाँ पर इस गाड़ी को देखिए इस तरीके से निकाल दिया है। वो पता भी नहीं चल रहा है कि हम सैंड से गुजर रहे हैं। अमूमन टाइम पे क्या होता है जब आप सैंड में जाते हैं तो वहाँ पर चारों पहिए नाच रहे होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता निकले कैसे, और इसने हमें निकाल दिया है। मुझे अभी भी यहाँ पर जो सबसे अच्छा लग रहा है ये वाला मोड अच्छा लग रहा है। और अब हम चढ़ने वाले हैं एक चढ़ाई जिसे बोलते हैं 34 डिग्री का मेटल ब्रिज। मेटल ब्रिज। और अगर इस ब्रिज को हम चढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर भी हम यही वाला यूज़ करने वाले हैं। और हम लोग जा रहे हैं मड एंड रट्स। मड एंड रट्स को हमने यहाँ पर इंगेज किया है और यहाँ से अब हम इस चढ़ाई को चढ़ेंगे और देखते हैं कि कितने इजीली ये कर पाती है। तो ऑब्स्टेकल तो बड़े अच्छे बनाए हैं टाटा ने और यहाँ पर चीज़ों को हम अच्छे से एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके इसके फीचर के सहारे। देखिए ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है, सोच रहा हूँ उद्घाटन भी कर दूँ। कुछ पन्नियाँ हटा देनी चाहिए, अच्छी नहीं होती हैं। और देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, ये भी देख लो। स्टीयरिंग मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये स्टीयरिंग बहुत अच्छा, मतलब जो इसका फीडबैक आपको मिलेगा वो बहुत ही मज़ेदार है। ओके, मड रट्स मोड एक्टिवेटेड। अब ये चले जाएं यहाँ से। अब हम करेंगे इस पर अप्रोच। ठीक है भैया, ऑल सेट। यस, ऑल सेट। स्लोली स्लोली। और हमारा 360 डिग्री कैमरा ऑन है। अगर मैं आगे ना भी देखूं, सिर्फ इसे ही देखूं, तब भी मुझे पता है मैं आराम से ये कर सकता हूं। और ये इसकी होती है खासियत, आराम से जाना है, कुछ नहीं करना है, रुकना नहीं है। मतलब अगर आप बीच में रुक गए तो आप रुक गए और जाते थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और ये रहा, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बीच में थम भी सकते हैं, रुक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए, हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, भैया हमारे साथ इंस्ट्रक्टर बैठे हैं। जी भैया क्या बोलिए, क्या बता रहे थे आप? तो अभी हम लोग ब्रेक को डिपेंड करके हाँ, गाड़ी को नीचे तो हम जो है इसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्रेक के सहारे आगे बढ़ेंगे। स्टीयरिंग और ब्रेक। स्टीयरिंग और ब्रेक। और उधर वो भैया आपको डायरेक्शन, उन भैया को देखना है, बट ज़्यादा उन पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि ड्राइव आप कर रहे हैं। 360 डिग्री कैमरे पे ज़्यादा भरोसा रखिए। ये से ये बता रहा है और आगे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। और ये आपने कर दिखाया है, वाह, अपने लिए क्लैपिंग मैं कर सकता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ हो गई। और अभी मुझे लगता है एक और, ये इसको क्या बोल रहे हैं, अब सीसॉ हम करने वाले हैं। ओके, परफेक्ट, एकदम लाइन पे हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि हमें वेट करना चाहिए। और 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 स्टॉप। ओके 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 भाई साहब, लिटरली यार मज़ा आ गया। और ये देखिए, धीरे धीरे। हाँ एकदम पूरा कुछ दिखेगा नहीं, फिर भी हम जा सकते हैं। मुझे लगता है गाड़ी के साथ साथ में जो ड्राइवर होता है उसकी भी स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग जो है कीचड़ में पहुंच गए हैं। मतलब जब आप मेहनत करो, कीचड़ आ जाए ऑफ रोडिंग के दौरान, समझ लो आपको स्वर्ग मिल गया है। ठीक है ना भाई साहब? कीचड़ ऑफ रोडिंग को निखारता है। तो कीचड़ में आ गए तो कुछ लगाना है कीचड़ मोड। नहीं, ठीक है भैया, ये यही है ना। तो अभी हम जो है इसी पे खेल जाएंगे, मड रट्स पे ही खेल जाएंगे। और चले, गुड टू गो। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। शाम ढल रही है, कीचड़ भी थम रहा है और बहुत कुछ यहाँ पर है नहीं करने को, बट हम आराम से निकल सकते हैं। यस, और बिना फंसे निकल गए भाई साहब। वो गाड़ी के पीछे। अब इस गाड़ी के पीछे में जाना है। और यहाँ पे फ्लिप भी हो गई थोड़ी सी। हाँ, वो इनके टास्क में नहीं था, बट फिर भी हमने कर लिया। बट वो देख सकते हैं लिटरली, वो जो फ्लिप वाला है ना, वो बहुत मतलब बढ़िया मस्त करके दिखाया। वो गाड़ी कूद गई, एक नीचे हैरियर खड़ी, ऊपर से एक हैरियर जंप कर गई, और ये सब नज़ारे बहुत ही मस्त थे। तो अभी लास्ट बचा हुआ है, लास्ट है, हाँ लास्ट। इसे क्या बोलेंगे? स्टेयर्स क्लाइंब, स्टेयर्स क्लाइंब। सीढ़ी चढ़ना। तो जितनी तरह की चढ़ाइयाँ होती हैं वो सब कुछ इस Harrier.ev के साथ हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप 100% इंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसमें नहीं दिख रहा हूँ, मैं सिर्फ गाड़ी ही दिख रही है, सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें चलो दी मुंडी देख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर आप शूटिंग वैसे नहीं कर पाते जैसे चाहिए होता है, बट लिटरली
यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से इन्होंने हैरियर को प्लेस किया हुआ है। 1.5 टन का लोड लादा हुआ है इसके पूरे स्ट्रक्चर पे, और इसके ही स्ट्रक्चर पे Harrier.ev को पूरा मतलब नीचे लटकाए हुए दिखाया है। आपने ऑलरेडी देखा किस तरीके से इन्होंने एक टैंक को मतलब उतने कितना किलो का था वो टैंक, 20 वो जो टैंक खींच रहे 23 कुछ समथिंग। आप लोगों ने देखा होगा कितने एक भारी भरकम मिलिट्री टैंक को खींच रही थी Harrier.ev 65 की स्पीड पर, वो देखा। और साथ में इन्होंने जो सारी चीज़ें प्रदर्शित की हुई है, गजब, मतलब मज़ा आ गया। अब हम एक सीढ़ी और चढ़ेंगे और यहाँ से अपनी पीठ थपथपाएंगे और बोलेंगे वाह क्या कमाल किया टाटा ने, हमें द्विवेदी ने। चलिए आप बताते रहिएगा साथ में, क्योंकि आपका बताना ज़रूरी है, तब अपना काम होगा पूरा। भैया ऑफ रोडिंग में जो सबसे ज़्यादा स्लो होता है ना, वो विनर होता है। कैसे बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि ऑफ रोडिंग में आपके धैर्य की परीक्षा होती है, और यहाँ पर अगर आपने फुर्ती दिखाई ना तो काम अटक जाएगा। तो आप आराम से बिना मूवमेंट खोए आगे बढ़िए। अब सामने हम यही करने वाले हैं। देखिए स्टेयर्स क्लाइंब है जो हमारा अगला ऑब्स्टिकल है और लास्ट ऑब्स्टिकल है जो कि हम इसके साथ कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वहाँ पर हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क पे आ गए हैं, और ये है स्टेयर्स क्लाइंब, और शुरू कर देंगे हम। तो हमने कुछ लेसन लिया है, मोमेंटम, धीरे धीरे धीरे, और जो धीरे रहता है वो चीज़ें अच्छे से कर पाता है। तो भैया Harrier.ev क्या क्या कर सकती है आपने इस वीडियो में देखा। हमने ऑफरोडिंग के वो ऑब्स्टेकल आपको दिखाए जो ये गाड़ी कर सकती है। ये जंप कर सकती है, ये पानी के अंदर से निकल सकती है, ये फ्लिप टर्न कर सकती है, ऑलरेडी आपने सब कुछ देखा। और ये बहुत मतलब अगर सीधी चढ़ाई है वहाँ पर भी चढ़ सकती है। इस वीडियो का मकसद ये दिखाना था कि कितनी कैपेबल है ये गाड़ी और क्या क्या फीचर इसमें आते हैं, और ये सब कुछ हमने यहाँ पर शोकेस किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर साझा करें।